हेलो नमस्ते, स्वागत है दोस्तों आप सभी का चैनल सिविल टेक्निक्स में। तो दोस्तों आज का टॉपिक लाया हूँ इतना इम्पोर्टेंट। और तो आज का टॉपिक है हाउ टू फाइंड नंबर ऑफ ब्रिक्स। आज हम लोग ब्रिक निकालना सीखेंगे किसी भी घर के लिए। कितना बड़े भी घर क्यों ना हो, कितना स्क्वायर फीट का घर क्यों ना हो, उसका हम आसानी से ब्रिक निकाल सकते हैं। बस आप देखते रहिए अंत तक। अगर आप लोग इस चैनल पे पहले बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बगल में दिए गए बेल आइकन को दबा करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि सिविल टेक्निक्स का हर एक अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं अब आगे। हाँ तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख रहे हो हाउ टू फाइंड नंबर ऑफ ब्रिक्स। जैसे कि मैं एग्जांपल के लिए यहाँ पर एक बिल्डिंग ले लिया हूँ, तो इस बिल्डिंग का आज हम लोग ब्रिक निकालना सीखेंगे और सबसे आसान भाषा में सीखेंगे कैसे निकाला जाता है। तो चलिए आगे भी देखते हैं। आप एक बात एज्यूम करो, सब ये जो हमारा बिल्डिंग है, बिल्डिंग में आप लोग को सभी को पता होंगे कि जो बिल्डिंग में जो आउटर वॉल होता है 9 इंच का होता है ज़्यादातर। तो बिल्डिंग का आउटर वॉल कितना होता है? 9 इंच का। सपोज ये जो है हमारा आउटर वॉल है, तो मैं 30 फीट बाय 20 फीट मतलब तो 600 स्क्वायर फीट का बिल्डिंग लिया हूँ और इसका ब्रिक निकालना सीखेंगे। ठीक, तो इसका एरिया है 600 स्क्वायर फीट, 30 फीट और 20 फीट। तो ये जो हमारा आउटर वॉल है वो 9 इंच का है सपोज, और 9 इंच का ही होता है ज़्यादातर आउटर वॉल। तो सपोज मानो कि ये जो हमारा आउटर वॉल है ये बिल्डिंग का 9 इंच का है। ठीक, अब जो इनर वॉल होता है वो 5 इंच का होता है ज़्यादातर। तो आज हम ब्रिक निकालना सीखेंगे इसमें। देखिए, तो ये हमारा इनर वॉल हो गया 5 इंच वाले। ठीक, अब हम इसमें ब्रिक निकालेंगे कैसे? तो सबसे पहले हमको क्या करना होगा कि ये जो आउटर वॉल है, इस आउटर वॉल को लेंथ कितना होगा। तो सबसे पहले जो आउटर वॉल है इसका लेंथ निकाल लेते हैं अपन। तो जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पर 9 इंच वॉल लेंथ जो आउटर वॉल है उसका, तो इसका साइज कितना है 9 इंच का। तो सबसे पहले अपन निकालेंगे 9 इंच वॉल लेंथ। ये जो वॉल जो 9 इंच का है आउटर वाले, उसका लेंथ निकालेंगे। तो सबसे पहले ये कितना होगा? तो ये है 30 फीट। ये जो 30 फीट है, तो ये 30 फीट अपन ले लिया। फिर ये, तो ये हो गया 20 फीट। तो ये 20 फीट प्लस फिर ये 30 फीट, क्योंकि ये हमारा आउटर वाल है, तो ये 30 फीट। अगर टोटल को ऐड कर दोगे तो ये कितना हो जाएगा? 30 प्लस 20 प्लस 30, 30 30 60 20 80, 80 फीट आ गया हमारा। आउटर वाल का टोटल लेंथ आ गया हमारा 80 फीट। अब मानो ये 10 क्या है, तो ये 10, इसको सपोज मानो कि हमारा बिल्डिंग जो है उस बिल्डिंग का हाइट 10 फीट का है। ठीक, 10 फीट का हाइट जो है वो बिल्डिंग का है, तो इसको हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा? 18 इंटू 10, 800 स्क्वायर फीट। तो ये 9 वाल जो लेंथ है, 9 इंच वाल का लेंथ वो 800 स्क्वायर फीट आएगा। ये टोटल, ये जो 9 इंच वाले आउटर वाल है इसका लेंथ कितना आ जाएगा? टोटल 800 स्क्वायर फीट का हमारा 9 इंच वाल का लेंथ आएगा। अब नेक्स्ट चलते अपन। अब 9 इंच वाले तो निकाल लिया। अब नेक्स्ट निकालेंगे ये जो इनर वाल है हमारा 5 इंच का, तो इसका निकाल लेते अपन। तो देखिए यहाँ पर हमारा 5 इंच वाल का लेंथ कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, तो देखिए ये कैसे निकाला जाता है। तो सपोज सबसे पहले आप देखिए यहाँ पर जो 5 इंच वाले वाल है उसका लेंथ कैसे कैसे निकाल। तो ये 20 फीट कहाँ से आया? सपोज मानो कि यहाँ से लेकर के यहाँ से इस वाल का, इनर वाल का कितना डिस्टेंस है? 20 फीट, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक हमारा 20 है। तो 20 प्लस 10 कहाँ से? तो ये जो हमारा ये वाल है इसका लेंथ हो गया 10 फीट प्लस 10 प्लस 6 फीट। ये जो हमारा ये 6 फीट का ये इसका इस वाल का लेंथ, और 5 फीट इसका, तो 6 प्लस 5 प्लस फिर 6 फीट 6 फीट। तो इस वाल का जो इनर वाल है इसका भी 6 फीट है और इसका भी 6 फीट। तो 6 प्लस 6, 6 प्लस 6 प्लस 10। ये जो हमारा इस वाल का लेंथ है इसका 10 प्लस फिर 10। तो यहाँ पर भी हमारा एक वाल होगा तो इसका भी 10 फीट होगा। तो ये 10 प्लस 7, तो 7 का मतलब ये 7 फीट। ये जो हमारा 7 फीट है ये इसका लेंथ ऐड कर दिया। मन तो फ्रेंड्स मैं आपको एक बार फिर बता देता हूँ कि ये एक बेसिक फंडा मैं बता रहा हूँ। अगर सपोज मानो कि आपको कोई सा, अगर आपका जो एरिया है वो बहुत बड़ा है और आप उसमें अलग अलग रूम निकालना चाहते हो, तो उसके हिसाब से आप फिर उसमें ऐड कर देंगे उतना आउटर सरफेस, आउटर वॉल का भी लेंथ ऐड कर देंगे और उतना इनर वॉल का भी लेंथ ऐड कर देंगे। जो आपका रूम अलग से होगा, सपोज यहाँ पर भी रूम चाहिए तो उसका भी लेंथ इसमें ऐड कर देंगे। तो आप जान लिए 5 इंच का जो दीवार है उसका लेंथ कैसे लिखेंगे। तो ये जो हमारा इनर वॉल है तो इसका भी लेंथ हम लिख लिए यहाँ पर। अब टोटल को जो ऐड करेंगे वो कितना आ जाएगा हमारा?
80। आपको ज़्यादा भी आ सकता है, अगर रूम का आपका अलग अलग साइज होगा वाल का और अलग अलग रखे होंगे तो उसके हिसाब से आपको आएगा। तो सपोज मानो कि यहाँ पर हमारा 80 फीट आया टोटल 5 इंच वाले वाल का लेंथ। अब हमको निकालना है फिर 80 फीट है हमारा, और इसका जो वाल का हाइट है कितना 10 फीट हमारा बिल्डिंग है, तो इसको हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा कितना 800 स्क्वायर फीट। ये तो हमारा आया 5 इंच वाल का लेंथ 800 स्क्वायर फीट। तो अब क्या करना होगा, तो इंटरेस्टिंग वाले बात तो अब आएगा। तो सपोज मानो कि आप ये जो हमारा लेंथ आ गया 5 इंच वाल का लेंथ आ गया और 9 इंच वाल का लेंथ भी आ गया। तो अब हमको निकालना है। तो सपोज आप एक चीज़ ये आप ध्यान से सीखिएगा। सपोज मतलब कि 5 इंच का वाल बना रहे हैं अपन 1 स्क्वायर फीट में 5 इंच वाले, तो उसमें 4.6 ब्रिक आएगा। और अगर 9 इंच का वाल बना रहे हैं अपन 1 स्क्वायर फीट का लिए, तो 9 इंच का वाल बना रहे हैं अपन 1 स्क्वायर फीट में, तो उसमें 10 ब्रिक आएगा। तो 9 इंच का वाल में 10 ब्रिक आएगा 1 स्क्वायर फीट में, और 5 इंच वाल बनाने में 1 स्क्वायर फीट में 4.6 ब्रिक आएगा। तो सपोज ये हमारा ब्रिक है, तो आपको एक एग्जांपल भी बता देता हूँ। सपोज ये ब्रिक है, ये हो गया कितना 9 इंच, ये 3 इंच, और ये 4 इंच। ठीक, तो आप इसके हिसाब से आप निकाल लीजिएगा कितना आएगा। अगर आपको ये निकालना नहीं आता कि कैसे निकालेंगे 1 स्क्वायर फीट के लिए, तो अगले वीडियो में मैं बताऊंगा कि कैसे निकाला जाता है ये सब। तो मैं अगले वीडियो में लेकर आऊँगा कैसे निकालेंगे 1 स्क्वायर फीट के लिए। तो तब तक के लिए आप इतना याद रखें कि 5 इंच का वाल में 1 स्क्वायर फीट वाल में इतना ब्रिक लगता है, और 9 इंच का वाल में इतना ब्रिक लगता है। अब सपोज हमारा 1 स्क्वायर फीट का आ गया, तो अब हमारा 9 इंच वाल का टोटल लेंथ कितना आया था। यहाँ पर देखिए 9 इंच का वाल जो यहाँ पर 800 स्क्वायर फीट टोटल लेंथ आया था। तो सपोज 9 इंच का वाल बना रहे अपन, तो 800 टोटल आया था उसका पूरे 800 स्क्वायर फीट का। तो अब हमको ये जो 9 इंच का वाल है, तो 9 इंच का वाल का 1 स्क्वायर फीट में कितना ब्रिक आएगा 10। तो यहाँ पर हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 800 इंटू 10 ये कितना आ जाएगा 8000 ब्रिक्स। ये जो 9 इंच का आउटर वाल है इसमें 800 ब्रिक्स आएगा। ठीक, अब नेक्स्ट है 5 इंच वाल का। 5 इंच वाल का टोटल लेंथ कितना आया था 800 स्क्वायर फीट। तो अब 800 स्क्वायर फीट इंटू 1 स्क्वायर फीट में कितना आता है 4.6 ब्रिक। तो 4.6 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारा 3680 ब्रिक्स। टोटल कितना आ गया 3680 ब्रिक्स। यहाँ जो हमारा 5 इंच का वाल है ये टोटल इसमें कितना आएगा ब्रिक 3680। अब क्या करना होगा, तो हमारा 3600 ब्रिक्स आ गया 5 इंच वाले वाल में, और 800 ब्रिक्स आ गया हमारा 9 इंच वाल में। अब इसको अपन टोटल कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा 11,680 ब्रिक्स हमारा इस बिल्डिंग के लिए आ जाएगा। तो मानो इसको 11,600 मान रहे, इसको अपन मान लेते हैं कितना 12,000। अगर 680 है तो इसको अपन 12,000 मान लेते हैं। सपोज इस बिल्डिंग में हमारा 12,000 ब्रिक्स लगेगा। तो फ्रेंड्स मैं आपको एक बार फिर बता देता हूँ कि ये एक बेसिक फंडा था, बेसिक फार्मूला था। आप इसके हिसाब से किसी भी बिल्डिंग के लिए कितना बड़ा भी स्क्वायर फीट का बिल्डिंग हो उसका ब्रिक्स निकाल सकते हो। सपोज आपको सिर्फ ये याद रखना होगा कि 5 इंच का वाल में 4.6 ब्रिक लगता है 1 स्क्वायर फीट में, और 9 इंच का वाल में 10 ब्रिक्स लगता है 1 स्क्वायर फीट में। तो आप इतना याद रखोगे तो आप किसी भी बिल्डिंग के लिए निकाल सकते हो कितना ब्रिक लगेगा। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये वीडियो अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और बगल में दिए गए बेल आइकन को दबा करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि सिविल टेक्निक्स का हर एक अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। आज तब तक के लिए थैंक यू।